हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म हिस्ट्री 360 पे। क्या हाल चाल है? सबसे पहले तो सेशन स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई की भी बात करेंगे, पर सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। और उन सभी के साथ साथ में 13 और 14 तारीख को और भी त्यौहार पड़ते हैं, जैसे आपकी लोहड़ी होगी और पोंगल वाला त्यौहार है। तो जितने भी त्यौहार 13 और 14 तारीख को है, उन सभी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ये मंगल कामनाएं आपके साथ में है कि भविष्य में ये जो उत्साह है जो एक त्योहार के लेकर आता है, जो एक उल्लास का माहौल बनता है, जो एक उत्सव का माहौल बनता है, वो आपके जीवन में स्थायित्व के साथ में रहे। और ये स्थायित्व के साथ में कब रहेगा? जब आप फाइनल सिलेक्शन ले लोगे। तब ये मानिए देखो, ऊंच नीच तो आती रहती है, पर एक जो सिक्योरिटी रहती है सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से और मुख्य रूप से आर्थिक रूप से, जो आपको इंडिपेंडेंस मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं स्थायित्व लेके आएगी। ठीक है, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में, इसी मंगल कामना के साथ में स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है और हमारा प्रयास यही रहता है कि जब भी हम कोई सेशन लेके आए यूट्यूब पर, चाहे आपकी एप्लीकेशन पर, तब कहीं ना कहीं आपकी जो जर्नी है फाइनल सिलेक्शन की, अंतिम रूप से चयनित होने की, उसमें कहीं ना कुछ वैल्यू एडिशन उस सेशन से हो, तभी जो है हमारा सेशन आपको देखने को मिलता है। और उसी क्रम में आज का सेशन महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि हाल फिलहाल के अंदर आरपीएससी ने, किसने? आरपीएससी ने डिप्टी कमांडेंट का पेपर ऑर्गेनाइज कराया है। और एग्जाम डेट जो है आपको ध्यान रखना है, आगे भी हम वापस से डिस्कस करेंगे, 11 जनवरी 2026 को डिप्टी कमांडेंट का पेपर हुआ है। उसमें करंट अफेयर के काफी अच्छे, बेहतरीन और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भी बात करें तो भी वहां संख्या बहुत ही अच्छी हमें देखने को मिली है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे, हम करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, रीटी एग्जाम की, या किसी भी अन्य एग्जाम को आप टारगेट करके बैठे हो, और अगर आप चाहते हो कि भैया करंट अफेयर को किस हिसाब से हम कैलकुलेट करें और किस हिसाब से हम क्वेश्चंस जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चंस सही करके आए, उस अप्रोच के बारे में हम बात करने वाले हैं। बेसिकली होता क्या है, किसी भी एग्जाम की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए एक एस्पिरेंट के, एक सीरियस कैंडिडेट के मन में दो तीन क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर को लेकर कि सर क्वेश्चंस हम कहाँ से कवर करें, मतलब कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है या नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या क्या है? देखो, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर करंट अफेयर का जो वेटेज होता है वो अलग अलग होता है, अंक बार जो है वो अलग अलग होता है। पर बेसिकली अगर ऑन एवरेज बात करें, अगर हम राउंड फिगर में बात करें, तो किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर जो है वो 10 से 15% का रोल रखता है। ठीक है, और कुछ एग्जाम जैसे आपकी आरएस एग्जाम है, आपकी डिप्टी कमांडेंट की एग्जाम है, और डिप्टी कमांडेंट में 28 के आसपास क्वेश्चन आए हैं। हम ये भी बात करेंगे कि क्वेश्चन कौन से महीने से आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि सर हम कितने महीने का करंट अफेयर कवर कर लें। समझ रहे हो? तो वो कितने महीने का होगा वो आपको आरपीएससी बता रही है। लेटेस्ट जो भी अभी पेपर हुए हैं वो बता रहे हैं आगे की आपकी रणनीति क्या हो, जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, जिस भी एग्जाम का आपका लक्ष्य है कि इस एग्जाम में हमारा अंतिम रूप से चयन हो जाए, उसके अंदर आपकी क्या बेहतरीन रणनीति हो सकती है जिससे आप मिनिमम इनपुट के अंदर मैक्सिमम आउटपुट लेके आओ। समझ रहे हो? तो ये चीज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। स्टार्ट करें आज का सेशन। एक थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई मेरे आसपास जो है वो म्यूजिक वाला सिस्टम चल रहा है, क्योंकि अभी अपनी मकर संक्रांति है। तो अगर आपको कहीं अगर सुन रहा है तो मतलब ये म्यूजिक वाला थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट आज करना होगा। ठीक है, चलें आगे। अब देखो, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। हम ये बात करेंगे कि अभी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पैटर्न को हम किस तरीके से आगे क्रेक करना है, उसको फॉलो कैसे करना है। साथ ही साथ अगर भविष्य में यहां से और ज्यादा टफनेस की ओर अगर स्तर जाता है, अगर लेवल कहीं और कुछ ज्यादा टफ होता है, तो हमें किस अप्रोच के साथ में काम करना है, ये बात यहां पर हम करने वाले हैं। किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बस आपको ये है कि किस अप्रोच के साथ में आगे और बढ़ना है। ठीक है, चलें आगे। ये कुछ फीडबैक हैं जो कि इस पेपर के बाद में आए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट ग्रेड के कैंडिडेट हैं, जो हमारे करंट अफेयर के कोर्स से जुड़े हुए हैं एप्लीकेशन के अंदर, उनका कुछ फीडबैक रहा है। ये आप पॉज करके देख लेना। ज्यादा कुछ मतलब यूं है कि कई और भी फीडबैक थे, हालांकि कुछ कुछ एक को यहाँ पर शामिल किया गया है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, आपको क्या सीखना है? आपको ये सीखना है कि मैं जब भी आपको पढ़ाता हूं, जब भी आपकी क्लास लेता हूं, मैं एक ही चीज कहता हूं कि भैया आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको जरूर सोल्व करने हैं। आप अगर हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर आप राजस्थान जीके का कोई पोर्शन कर रहे हैं, अगर आप साइंस का पोर्शन कर रहे हैं, अगर आप करंट अफेयर का भी पोर्शन कर रहे हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने होंगे। विशेषकर 1 से 2 साल के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं,
अब बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के लिए आपके लास्ट के जो 6-7 महीने का करंट अफेयर है उसमें जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, चाहे वो यूपीएससी ने ऑर्गेनाइज कराया है पेपर, चाहे आपका आरपीएससी ने कराया है, चाहे अधीनस्थ बोर्ड ने कराया है, वो क्वेश्चंस आपको देखते हुए जाना है। जो साथी जुड़े हुए हैं एप्लीकेशन में उनको मैं बार बार कहता हूँ भैया क्वेश्चंस देख लेना, क्वेश्चंस देख लेना, क्वेश्चंस देख लेना। देखो इसकी महत्ता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उससे होगा क्या, एक तो आपको ये पता चलेगा कि भैया क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा है तो वो तो डायरेक्ट फायदा हो गया, अगर उसके आसपास कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो फायदा हो गया। एक आपको लेवल का पता चलेगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और वहां से कितनी डेप्थ के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिस प्रकार यहां पर देखो, ये जो स्क्रीनशॉट है, ये जो क्वेश्चन है, ये आपका 7 दिसंबर 2025 में पूछा गया था। 7 दिसंबर 2025 में पूछा गया है। किसका पेपर है? असिस्टेंट प्रोफेसर का। आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लिया और उसमें एक क्वेश्चन पूछा, जो क्वेश्चन है अपनी बस राजस्थान रोडवेज का, जिसमें स्टेटमेंट फॉर्म में आपको 4 चीजें दी गई थी, जिसमें से ये पूछा है कि भैया कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। और जब हम अक्टूबर महीने का करंट अफेयर पढ़ रहे थे उस समय मैंने ये क्वेश्चन आपके साथ में शेयर किया है और मैंने कहा था कि भैया 357 कुल टोटल बसें चलाई गई थी, जिसमें क्या होगा, जिसमें 25 ग्रामीण जो आपके मार्ग हैं और 169 ग्राम पंचायतें कवर होने वाली है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया या नहीं किया? थ्योरेटिकल चीजें अलग से डिस्कस की थी और क्वेश्चन से हमने अलग से डिस्कस किया। उसका फायदा क्या मिला? जो बंदा सीरियस था और जिसने ये पेपर दिया है उसको फायदा क्या मिला है? सेम ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आपको कहीं 19-20 का फर्क नजर आ सकता है, बाकी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, चीजें वही है। सेम वही पूछा है कि भैया 128 ब्लू लाइन थी, 357 मार्क थे और ये आपसे स्टेटमेंट पूछ लिया है। थ्योरेटिकल चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। बाकी अक्टूबर की हमारी जो क्लास थी उसमें आप बाकायदा देख लेना, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट क्लास में लगा के मैंने आपको डिटेल में बताई है। साथ में हमने ई सूजस का जो पोर्शन था जो यहाँ से कवर किया गया था वो सारा का सारा डिटेल में हमने डिस्कस किया था। किया या नहीं किया? जो लोग जुड़े हुए हैं कोर्स में वो कमेंट जरूर करना नीचे, ठीक है। अ, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस सेशन के बारे में? क्या इस प्रकार के एनालिसिस हमें प्रत्येक एग्जाम के बाद में करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, वो भी आपको जरूर लिखना है, ठीक है। बाकी मैं जो कोर्स की बात कर रहा हूं वो हमारी एप्लीकेशन पे चल ही रहा है करंट अफेयर का। अगर आप खुद से करंट अफेयर कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। अगर आपको लग रहा है कि भाई करंट अफेयर में आप सर हमें सहायता कर दो थोड़ी सी और एक जगह पर आपको चीजें मिल जाएं, तो उसके लिए हमारी तरफ से ये करंट अफेयर का कोर्स यहाँ पर संचालित किया जा रहा है, स्पेशली फर्स्ट ग्रेड के लिए। सेकंड ग्रेड का अगर कोई कैंडिडेट है, अगर उसको चाहिए कि भैया सेकंड ग्रेड का भी हमें करंट अफेयर कवर करवाओ, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में या फिर जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप का जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां से आप फीडबैक दोगे कि सर हमें सेकंड ग्रेड की भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर चाहिए, तो फिर आप वहां से कवर करवा देंगे, ठीक है। एक अलग से सेकंड ग्रेड का जो है वो आपको कोर्स बनाकर दे देंगे। आ गई बात समझ में? चले आगे। इस क्वेश्चन को मैंने शामिल इसलिए किया है क्योंकि आपको ध्यान रखना है, इसका जो है इसका सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। कोई तो इसका बता रहा है परमील कुमार, कोई बता रहा है चंचल मिश्रा। देखो मेरा एक ही कहना है आपको, अगर आपको कहीं कुछ डाउट होता है, अगर आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन हमें जो है वो परेशान कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रमाणिक स्रोतों के साथ में, ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ में जाना है। जैसे अब देखो परमील कुमार माथुर और चंचल मिश्रा, इसका आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसका कंफ्यूजन आपको कैसे दूर होगा? आपसे ये पूछा है कि हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल कौन हो, तो आप सबसे पहले हाईकोर्ट की साइट पे चले जाओ ना। आप जब हाईकोर्ट की साइट पे जाओगे और मेन्यू के अंदर जाके, मेन्यू के अंदर जाकर, मेन्यू के अंदर जाकर आप सबसे पहले जब देखोगे रजिस्ट्रार जनरल की जो ऑप्शन है, वहां आप देखना एक बार। वहां जब आप देखोगे आपको पता चलेगा कि अभी हाल फिलहाल में चंचल कुमार जो है, चंचल मिश्रा जो है, ये अभी रजिस्ट्रार है हाई कोर्ट के। परंतु अपॉइंटमेंट कब हुई है? 27 तारीख को हुई है। अपॉइंटमेंट 27 तारीख को हुई है, समझ गए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि भैया जनवरी के अंदर अपॉइंटमेंट किसकी हुई थी? ध्यान रखना यहां पर 23 तारीख को, 23 जनवरी 2025 की बात है। 23 जनवरी 2025 को परमील कुमार जो है ना, ये परमील कुमार, ये परमील कुमार को ध्यान रखना कि जज बना दिया गया था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जज बना दिया था क्योंकि इनका जो पहला पद था वो पहले पद पर किस पर थे? जनरल रजिस्ट्रार पर थे, रजिस्ट्रार जनरल पर थे, और फिर इनको क्या किया? जज बना दिया हाई कोर्ट के अंदर। और ये बात है 23 की, और 27 तारीख को इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। कब हुई है? 27 तारीख को इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपको ध्यान रखना है, चंचल मिश्रा हो जाएगा, चंचल मिश्रा हो जाएगा। अब कंफ्यूजन नहीं है किसी को? ठीक है। ये चीजें कहां से आएंगी? ये चीजें तब आएंगी जब आप ऑथेंटिक चीजों से पढ़ोगे।
आगे बात समझ में, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से प्रमाणिक स्रोत हैं करंट अफेयर के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मुख्य सचिव कौन है? जितने भी करंट अफेयर के सोर्स आप मार्केट में देखोगे सब में ये चीजें मिलेंगी। अगर आप हाईकोर्ट की बात करो या फिर बात करें हम मुख्य सचिव की, तो मुख्य सचिव का तो हर एक सोर्स जो करंट अफेयर का अवेलेबल है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन सभी जगह से है, पर मैं इस क्वेश्चन से आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं कि अगर नेक्स्ट अप्रोच आपको रखनी है, अगर आपको मतलब फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो आपको और क्या सोचना होगा और क्या गहराई में पूछा जा सकता है। जैसे अब आपसे पूछे कि मुख्य सचिव जो है वो किस नंबर के है, समझ रहे हो? तो इस प्रकार का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो क्वेश्चन जो है आपको रखना है कि 46वें नंबर के हैं, 45वें कौन थे? तो सुधांशु पंत थे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है मलेशिया में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? अक्टूबर महीने का ये क्वेश्चन है, अक्टूबर का है, 26 अक्टूबर के आसपास में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया था आपके कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर आसियान शिखर सम्मेलन का जो है वो आयोजन किया गया था। और अब की बार देखो एक चीज और, अब इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखना है, ये मैं ऐसे नहीं दिखा रहा कि हमारे कंटेंट से है, वैसे तो अगर आप देखोगे तो अक्टूबर महीने की से कवर हो रहा है, पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जितनी भी थीम होती हैं, चाहे वो किसी आयोजन की है, किसी प्रोग्राम की है, किसी सप्ताह की है, किसी दिवस की है, थीम आपको इंग्लिश में भी ध्यान रखनी है। हुआ क्या कि यहाँ पर पीआईबी जो है, केंद्र सरकार का जो पीआईबी पोर्टल है, वहां से मैंने ये थीम उठाई और थीम उठाकर आपको नोट्स में डाल दी, यहाँ पर डाल दी। एग्जामिनर ने क्या किया कि इंग्लिश में थीम पूछ ली। अब आगे से क्या करना है, जितनी भी किताबों के नाम है, जितनी भी थीम्स हैं, ये सारे के सारे आपको इंग्लिश में याद करनी है। समझ गए बात? ये चीज ध्यान रख लेना। अब आपको क्या है, यहां से ये पूछ लिया कि भैया समावेशी और स्थिरता, ठीक है। अब इसका इंग्लिश में पूछ लिया आपको, तो अगली बार आपको क्या ध्यान रखना है, जितनी भी थीम याद करेंगे, जितनी भी किताबें याद करेंगे, वो सारी की सारी इंग्लिश में होनी चाहिए। हो गई बात समझ में? नेक्स्ट आपका है ये पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है, तो ये ध्यान रखना रविशंकर जी को दिया गया है। 6 नवंबर को जो है ये पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके कंटेंट से आ रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एआई हब का बताया था मैंने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बताया है, तो ये जो है ये आपको ध्यान रखना विशाखापत्तनम में स्थापित किया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा है आपको, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या बताया भैया, होगा क्या कि ये क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट क्यों लगा, मेरी क्या अप्रोच थी, 2025 में आपकी जब कोऑपरेटिव ईयर घोषित किया गया था, सहकारिता वर्ष घोषित किया था 2025 को, उसी प्रकार से अब 2026 में हुआ क्या है कि एआई से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सबसे ज्यादा। कारण क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार प्रयास रहता है कि एआई एआई आपकी मशीन लर्निंग हो गया, आपका क्वांटम कंप्यूटिंग हो गई, इन पे सबसे ज्यादा काम करता हुए देखने को मिलेगा। इसी क्रम में आपका फरवरी महीने में आपका दिल्ली के अंदर एआई समिट है। अभी हाल फिलहाल में जनवरी महीने में क्या हुआ है, डिजी फेस्ट का आयोजन कराया है, करवाया या नहीं करवाया डिजी फेस्ट का आयोजन राज्य सरकार ने? करवाया ना? अगर आप अवेयर हो, अगर आपने क्लास ली है तो पता चला होगा आपको, ठीक है। इसी प्रकार अब एआई समिट जो है वो आपको ध्यान रखना है, एआई से संबंधित, मशीन लर्निंग से संबंधित, आपके क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहां पर मिलने वाले। इसी क्रम में पहला क्वेश्चन है, आगे इस साल पूरी साल आपको इन 3 टॉपिक पे क्वेश्चन मिलेंगे। ये मैंने आपको बताया कि भैया मेरे हिसाब से शायद सितंबर में कोई आरपीएससी की एग्जाम हुई थी, और उस एग्जाम में अलग अलग इंस्टीट्यूट के, अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो कुलगुरु हैं, वाइस चांसलर हैं, उनके क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 टेबल दी थी, सूची 1 और सूची 2, दोनों को मिलान करवाया था, ठीक है। अब वहां से क्या पता चला कि भविष्य में ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है। जब मैं क्लास में आपको अक्टूबर महीने का करंट अफेयर पढ़ा रहा था, उस समय मैंने बताया था ये टेबल है, ये क्लास का स्क्रीनशॉट है, अक्टूबर का राजस्थान का करंट अफेयर है। मैंने 2-3 बार आपको रिवाइज कराया था, और मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, इस प्रकार का क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, तो वापस से पूछे जाने की संभावनाएं पूरी पूरी बनती है यहाँ पर। तो आपको ये क्वेश्चन याद करना है, और ये क्वेश्चन टिका दिया। सेम वही है कि 4 का 7 में दिया है, कौन सा गलत है वो आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, पीएम सेतु योजना, इसके अंदर मैंने कहा था कि प्रथम चरण में भरतपुर को शामिल किया गया है हब के रूप में। जो साथी जुड़े हैं उनको पता है, ये अक्टूबर की जो क्लास है, ये अक्टूबर की क्लास आपको ध्यान रखना है। राजस्थान वाले में मैंने बताया था कि 2 योजनाएं हैं, जिसमें आपकी एक तो पीएम सेतु है, एक तो केवल सेतु है ना, और एक है पीएम सेतु। दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ये तो क्या है, पोर्टल है, ये तो क्या है, पोर्टल है, और ये क्या है, योजना है। दोनों के बारे में मैंने बताया था कि ये तो है यूपीएससी के लिए, यूपीएससी के कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट जो कि इंटरव्यू में
क्वालिफाई कर गए हैं और फाइनल सिलेक्शन में रह गए हैं, उनके लिए क्या करना होगा, उनको जो है यहाँ पर लिस्टेड करते थे। पीएसयू की जो कंपनियां हैं, अलग अलग कंपनी है, एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो यहाँ से फिर उनको हायर कर लेती है। वो वाला सिस्टम मैंने डिटेल में बताया। पीएम सेतु में मैंने बताया था कि जो अपनी आईटीआई कॉलेज है, कौन सी कॉलेज है, आईटीआई पॉलिटेक्निक वाली जो आईटीआई कॉलेज है, इन आईटीआई कॉलेज को और ज्यादा बेहतर करने के लिए, तकनीकी शिक्षा को और बढ़ावा देने के लिए हमने एक मॉडल स्टार्ट किया है, जो कि किस योजना के तहत है, पीएम सेतु योजना के तहत है। और उस मॉडल का नाम क्या है, हब एंड स्पोक्स, हब एंड स्पोक्स। ठीक है, इसके बारे में मैंने बात की थी। मैंने बताया था कि पहला जो चरण है योजना का, उसके अंदर राजस्थान की एकमात्र संस्था है जिसे हब के रूप में विकसित किया गया है। कौन सी है, तो वो है आपकी भरतपुर। बाकी के जो अन्य हैं, जैसे आपका कौन सा हो गया, आईटीआई बयाना हो गया, कामा है, करौली है, धौलपुर है, ये जो है संस्थान ये स्पोक्स के रूप में होंगे। तो वो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, राइट आंसर जो है आपका महुआ हो जाएगा, इसे हम शामिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्ट अक्टूबर महीने से आया है। आप देख सकते हैं 12वीं विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप है, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। आपको ध्यान ये रखना है कि भारत जो है यहाँ पर 22 पदक, और 22 पदक किस प्रकार से हैं, 6 गोल्ड है, 9 रजत हैं और 7 कांस्य हैं। मैंने यहाँ पर जब आप क्लास देखोगे वापस तो लिख के भी बताया आपको कि 6, 6, 9 और 7। ठीक है, तो कुल 22 पद थे। अजय वॉरियर देखो, आपको ध्यान ये रखना है कि जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, अजय जो वॉरियर है, ये मैंने आपको अक्टूबर महीने में बताया था, बाकी सितंबर में, अक्टूबर और नवंबर, एक मिनट, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तीनों ही महीनों में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर ध्यान रखना है, 3 अलग अलग अभ्यास, सैन्य अभ्यासों का आयोजन हुआ है। तीनों ही आपको ध्यान रखने हैं। कैसे, एक तो अक्टूबर में आपका इंदर है, अक्टूबर में आपका इंदर है, नवंबर के अंदर आपका जो है वो अजय वॉरियर है, जो कि क्वेश्चन पूछ लिया गया है, और दिसंबर में आपको बताना है कि कौन सा है। दिसंबर के अंदर आपको ध्यान रखना है, क्लास आपकी लगाई गई है राजस्थान की, और उसमें बताया गया है, यूट्यूब पर भी क्लास अवेलेबल है राजस्थान का कुछ भाग, और फिर आपको एप्लीकेशन में भी है। तो यहाँ पर कमेंट में लिखना है, स्पेशली जो लोग आपके कोर्स से जुड़े हुए हैं उनको जरूर बताना है। ठीक है, नाम आपको बताना है। मैं आपको बता देता हूं कि भैया एक तो आपका इंडिया है उसके अंदर अभ्यास में, और एक मलेशिया है। ठीक है, नेक्स्ट ये देख लो, मीराबाई चानू का है। मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया कि भैया 48 केजी था। अगर इनका भारत की बात करें तो 199 केजी इनको किया था कुल। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। वेट लिफ्टिंग का है, वेट लिफ्टिंग का मैंने बताया कि भाई 4 डे नॉर्वे के अंदर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया। इसी प्रकार जो है, हाँ, अब क्लास लेने का फायदा क्या है, नोट्स आपको प्रिंटेबल मिल रहे हैं ना। और साथ ही साथ मैं प्रीवियस ईयर की जो बता रहा था, नवंबर महीने में जितने भी एग्जाम हुए हैं, नवंबर महीने में यूपीएससी ने भी ऑर्गेनाइज कराए हैं एग्जाम, अधीनस्थ बोर्ड ने भी कराए हैं, आपके आरपीएससी ने भी कराए हैं। दिसंबर में जिसने जो भी एग्जाम हुए वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको कोर्स में अवेलेबल करा दिए हैं। आप पीडीएफ फॉर्मेट में है और उसे प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है, ये मैंने आपको जो है वो नोट्स में शामिल नहीं किया था, ये चीजें शामिल नहीं है नोट्स में। पर जब हम क्लास ले रहे थे, उस क्लास के अंदर मैंने स्क्रीनशॉट में आपको बताया था कि टीना डाबी जो है, इन्होंने बाड़मेर के अंदर शानदार काम किया है टांका निर्माण के क्षेत्र में, और इसी के चलते 2 करोड़ रुपए राष्ट्रपति महोदया द्वारा पुरस्कार के रूप में यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। क्या ये क्वेश्चन नहीं आ रहे क्या? अब बताओ, करंट अफेयर हार्ड है या आसान है? मैंने आपको बताया था, ये देखो ये क्वेश्चन आ गया, ये डायरेक्ट आया था, ये पूरी पूरी मैंने एक टेबल बताई थी आपको, है ना। तो ये ध्यान रख लेना। ये क्वेश्चन आया है, ये आपकी जो है शेख फातिमा जो है यहाँ पर हो जाएगी, शेख नासिर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आरआरयू का देखो, अब ये क्वेश्चन कैसे आया है, ये वैसे करंट का क्वेश्चन नहीं है, पर हाल फिलहाल के अंदर राजस्थान पुलिस ने और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, जो कि आपकी कहां पर है, गुजरात में, तो दोनों के मध्य एक एमओयू हुआ है राजस्थान पुलिस की ट्रेनिंग को लेकर। पुलिस की जो ट्रेनिंग है, उस प्रशिक्षण शैली है, उसको और उत्कृष्ट करने के लिए यहाँ पर एक एमओयू हुआ है, और उसी से कोरिलेट करते हुए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया। किसका पूछा है? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिया। समझ रहे हो बात को?
इस प्रकार के करंट अफेयर के इस अप्रोच के साथ में आपको क्वेश्चन जो है वो आपको क्रैक करने होंगे। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं कि जहां से हमने वीडियो स्टार्ट किया था, वीडियो कहां से स्टार्ट किया हमने कि सर क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, देखो अपने सिलेबस से तो आ ही रहे हैं, अपने कोर्स से आ रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन से आ रहे हैं, पर उससे और बेहतर कैसे हो सकता है अगर आप खुद से करना चाहते हो। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं ऑथेंटिक सोर्स क्या है। अगर आपको नेशनल और इंटरनेशनल का कवर करना है तो ये दो सोर्स आपको ध्यान में रखने होंगे, जो कि आपके पीआईबी है और जो कि आपकी आकाशवाणी का जो आपकी सोशल मीडिया हैंडल हो गए जितने भी हैं, पोर्टल जितने भी इनके हैं, वेबसाइट्स ऑफिशियल जो है, ये आपकी नेशनल और इंटरनेशनल को ऑलमोस्ट कवर कर लेती है। इसमें स्पोर्ट्स वाला पोर्शन भी आ जाता है, इसमें टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन भी आ जाता है, इसमें चर्चित स्थान आ जाते हैं, चर्चित आपके व्यक्तित्व आ जाते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे। अगर आप बात करना चाहते हो राजस्थान करंट अफेयर की, तो यहाँ पर सूजस और डीआईपीआर डिपार्टमेंट है, उसको आप फॉलो कर लो, वहां से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे कवर हो रहे हैं। बात करें ई सूजस की या मंथली सूजस है, वो कवर कर सकते हो। फिर हम बात कर लेते हैं न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर आपके नेशनल इंटरनेशनल राजस्थान प्रत्येक करंट अफेयर के लिए समान रूप से उपयोगी है। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो आपको ध्यान रखना है, हमारी तरफ से एक कोर्स आपको अवेलेबल कराया गया है। 1 मिनट रुकना भाई। तो समझ गए ये पूरी चीज। इस प्रकार से जो है आपको यहां पर कोर्स का ध्यान रखना है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि आपकी रणनीति क्या है, उसके लिए ध्यान रखना होगा। आपको पैटर्न पूरा मैंने बता दिया, क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं वो चीजें बता दी, कितने महीने का करंट अफेयर पढ़े वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो अगर आप बात करो इस पूरे पेपर की, तो इसकी एग्जाम डेट ध्यान रखो। एग्जाम डेट जो है वो इसकी कौन सी है, एग्जाम डेट है आपकी 11 जनवरी 2026। अगर हम बात करें पेपर की, तो ये पेपर जो है, ये पेपर 4 महीनों से बना है। करंट अफेयर के 28 प्लस क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग 28 के आसपास में यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से अगर हम बात कर लें कि भैया कौन कौन से महीने से आए हैं, तो एक तो आपका क्वेश्चन आया है जो कि रजिस्ट्रार जनरल वाला है, वो जनवरी महीने से आया, जनवरी 2025 से। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है सितंबर 2025, अक्टूबर 2025, नवंबर 2025। ठीक है, इन 4 महीनों से हैं। अगर हम बात कर लें कि भैया जनवरी से कितना आया है, तो जनवरी से एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, सितंबर महीने की बात करें तो सितंबर महीने से आपको ध्यान रखना है 4 क्वेश्चन आए हैं। कितने क्वेश्चन आए हैं, 4 क्वेश्चन आए हैं। नौ अक्टूबर महीने की बात करें तो अक्टूबर से जो है वो 15 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और इसी प्रकार ध्यान रखना है नवंबर से आपके कितने हैं, 8 क्वेश्चन आए हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, क्या ये 2 महीने आपके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट करंट अफेयर कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे? और अगर आप ये 3 महीने कवर कर लेते हो तो आप ये मान के चलिए कि आपका 99% कवर हो रहा है करंट अफेयर। हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या इससे आपको चीजें दिख रही है नहीं दिख रही, क्लियरेंस आ रही है नहीं आ रही कि भैया अगर आप पेपर देख रहे हो साथ में तो आपको पता चलेगा कि भैया इतना ही की वेटेज और बचा है। अब मोटा मोटी जैसे मान लो आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हो और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए कर रहे हो, तो सेकंड ग्रेड की एग्जाम के लिए कर रहे हो और आपकी एग्जाम मई में है या जुलाई में है, तो उससे जो पिछले 3-4 महीने हैं वो अगर आप ढंग से कर लेते हो, अगर खींच के चलो तो 6 महीने अगर आप कवर कर लेते हो तो आपका करंट अफेयर हो जाएगा अच्छे से। और मैं तो कहता हूँ 8 एक महीने का देखो करंट अफेयर कर लेना चाहिए। उसमें से डेप्थ में अगर बात करें तो लास्ट के 4 या 5 महीने जो है वो आपको डेप्थ में कर लेने हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो है करंट अफेयर पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। क्लियरेंस आपको मेरे हिसाब से आ गया होगा। और आपकी क्या डाउट है, आपको कुछ क्या जानना है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर सर को टाइम मिलता है, रवि सर को, तो ठीक है, बाकी मैं रिप्लाई करने का हमारा प्रयास रहेगा। ठीक है, और ये जो स्लाइड है ये आपको अपनी टेलीग्राम पर भी अवेलेबल हो जाएगी। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी आप में से कोई फर्स्ट ग्रेड का कैंडिडेट है और वो चाहता है कि भैया तैयारी करें हम करंट अफेयर के लिए, तो ये जो है आप कर सकते हो यहाँ पर। इसमें आपको बजट भी कवर हो जाएगा, इसमें आपकी योजनाएं कवर हो जाएंगी, और जितने भी करंट अफेयर के रिगार्डिंग आपकी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमारा प्रयास रहेगा कि कवर करवा दें। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।